रेंस के दो दुश्मन हो गए हैं एक एंड दूसरे को पड़ जाएगा घुटना टेक। स्मैकडाउन हो गई खत्म एंड गाइस क्या स्मैकडाउन रही है आज की फ्राइडे में। स्मैकडाउन का अंत एक शॉक के साथ हुआ जहां कोडी ने वो चीज करके दिखा दी जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जे एंड जिमी को मिल गए उनके रेसलमेनिया ओपोनेंट। होप करूंगा आप शुरू में वीडियो को कर दीजिएगा ओवेंस एंड सेमी के नाम लाइक। वीडियो का लाइक टारगेट लगभग 2000 लाइक का। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों स्मैकडाउन की शुरुआत के साथ। तो गाइस आज की जो स्मैकडाउन थी केनेस सिटी से लाइव थी जहां दोस्तों जो सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखी है वो थी कोडी की एंट्री। कोडी दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और जहां दोस्तों लोग चैंट लगाते हैं कोडी रोड्स कोडी रोड्स। कोडी दोस्तों माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि मैं बहुत सी चीजों के ऊपर बातें कर सकता हूं। तो सबसे पहले क्यों ना रोमन रेंस की सिचुएशन को डिस्कस कर लिया जाए। रोमन रेंस आज की स्मैकडाउन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ही वीक्स में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि मैं बन जाऊंगा ब्रांड न्यू चैंपियन। और ऐसे में डेस्टिनी को वो चीज मिल जाएगी जो कि मिलनी भी चाहिए, यानी कि एक नया चैंपियन। जिसके बाद दोस्तों लोग चैंट लगाते हैं कोडी की फिर से, जिसके बाद कोडी कहते हैं कि अब बात की जाए आगे की तो रोमन रेंस रॉ में आने वाला है, मैं उसे वहां देख लूंगा। लेकिन उससे पहले रॉ के एक सुपरस्टार को मैं बाहर बुलाना चाहूंगा। वहां दोस्तों केविन ओवेंस को कॉल आउट करते हैं। केविन ओवेंस दोस्तों रिंग के अंदर आए। ओवेंस जैसे रिंग के अंदर आए और केविन ओवेंस दोस्तों समझ गए कि ये दो बंदों का खेल नहीं है। वो कहते हैं मैं जानता हूं ये दो बंदों की बात नहीं है, तुम किसी तीसरे को बुलाने के लिए यहां खड़े हुए हो। जिस पर दोस्तों सेमी आ जाते हैं। सेमी आते हैं, ओवेंस साइड हो जाते हैं। सेमी दोस्तों वहां माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं, देख ओवेंस मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए हमें साथ आना होगा। तीनों ही दुश्मन दोस्तों रोमन रेंस के रिंग के अंदर खड़े हुए थे। क्या ही समा बना हुआ था। इसका सेमी कहते हैं देख बात इतनी सी है कि इस वक्त मैं जिस चीज के ऊपर फोकस हूं ना वो चीज तू भी चाहता है। और रही बात ब्लड लाइन की तो हमें दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ साथ हो सकते हैं ब्लड लाइन को हराने के लिए। जिसके बाद दोस्तों जो कोडी है वो ओवेंस को सेम चीज कहते हैं कि हाँ तुम्हें एक हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ रहा था ना तो केविन ओवेंस तुमने मेरी मदद की थी और एक तरीके का रीपेमेंट है, एक तरीके की मेरी तरफ से गुजारिश है कि अब तुम दोनों दोस्त हो जाओ। तुमने मुझे एलिट्स से मिलाया था आउटसाइड और डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो मैं तुम दोनों को मिलवाना चाहता हूँ। ओवेंस कहते हैं देख अभी तक तो मैं काफी सही सोच रहा था सेमी के बारे में। इसने कहा ना कि हमें दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, जो बंदा मेरा दोस्त ही नहीं बनना चाहता उसके साथ मैं खड़ा ही नहीं होना चाहता। जिसके बाद वो रिंग को लीव कर दिए। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि सेमी बैक स्टेज जाते हैं, ओवेंस को समझाते हैं कि देख वहां मैंने जो कुछ कहा उसका मतलब तू गलत ले गया है, हम हमेशा से ही दोस्त रहे हैं। ऐसे में मेरा ये कहना कि ब्लड लाइन के लिए हमें दोस्त बनने की जरूरत नहीं है बिल्कुल गलत है। और मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ हो और मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि आई लव यू यार। जिस पर दोस्तों ओवेंस कहते हैं बाहर में जाओ और दोस्तों गाड़ी में निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि रिया आ चुकी है रिंग के अंदर, रिया रिप्ली एंड जो हमारे अपने डोमिनिक मिस्टीरियो है ना उनका एक मिक्स टैग टीम मैच है अगेंस्ट हमारे एस्कोबार एंड वेगा। मैच के बाद को मैच काफी अच्छा था। और गाइस इसका रिजल्ट किस तरीके से आया कि वेगा ने काफी अच्छी उद्यम मचाई हुई थी एंड में, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों वो रिपटाइड में फंस गई और गाइस रिया रिप्ली ने उन्हें स्लैम कर दिया। मैच के मिड में दोस्तों जेलिना वेगा ने जो डोमिनिक को मारा उसमें सबसे ज्यादा मजा आया, लेकिन यहां दोस्तों बेचारी वेगा का पिन हो गया और डोमिनिक एंड रिया जीत गए। इसके बाद डोमिनिक ने माइक पकड़ लिया और कॉल्ड आउट किया अपने डेड बीट फादर को, जिस पर दोस्तों हमें वहां रे मिस्टीरियो की एंट्री देखने को मिलती है। डोमिनिक कहते हैं कि पिताजी तुमने हमेशा से वही कर्म किए हैं और अभी तुम रिंग के अंदर खड़े हो मेरे से फाइट करने को तुम मना कर रहे हो, तुम कैसे बाप हो। रे कहते हैं देख मैं तेरी सारी बातें सुन रहा था, तू कह रहा है कि मैं बर्थडेज पर पार्टीज पर क्रिसमस पर तुम्हारे साथ नहीं था, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैंने ऐसा पता क्यों किया कि सालों तुम खुशी से जी सको, गुच्ची प्राडा तुम महंगे महंगे कपड़े पहन सको, लंबी गाड़ियों में घूम सको, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं था ताकि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ हूं और डब्ल्यूडब्ल्यूई से पैसा कमा सकूं। जिसके बाद दोस्तों जो डोमिनिक मिस्टीरियो वो कहते हैं कि आप एक फेल्ड फादर है और आप मुझसे फाइट करने के लिए राजी नहीं है, जिसका मतलब यह है कि तुम एक लिटिल स्कैर्ड मैन हो। रे मिस्टीरियो ने एक भी बात नहीं सुनी। वो कहे कि कोई और होता, कोई और तेरे जैसा छोकरा होता, बहुत गंदा पिटता, लेकिन तू मेरा बेटा और मैं तुझसे फाइट नहीं करूंगा। उन्होंने रिंग लीव कर दी है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस लिव मॉर्गन एंड रैकवेल का मैच, जो कि फेस की है दोस्तों हमारी नॉक्स एंड एमा को। काफी यूनिक सा मैच था। मैच दोस्तों रैकवेल एंड लिव मॉर्गन ने जीता है। और गाइस बताया जा रहा है कि जो रोड टू रेसलमेनिया रहेगा ना वहां दोस्तों एक फैटल फॉरवर्ड टैग टीम मैच रहेगा और गाइस उसका पार्ट ये होने वाली है। बात कीजिए इसके बाद का। इसके बाद दोस्तों जो शॉर्लेट फ्लेयर है ना वो रिंग के अंदर आ गई है। शॉर्लेट फ्लेयर ने दोस्तों माइक पर लिटरली ओन कर दिया रिया को। वो ये चीज बोली देखो अभी से कई साल पहले रेसलमेनिया में
रोड्स वर्सेस फ्लेयर हुआ था, आज भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैं चैंपियन हूँ फ्लेयर और जैसे कोडी रोड्स है वो चैलेंजर है, लेकिन हम अपने अपने अलग अलग मैचेस में हैं। मैं बताना चाहूँगा जो मेरा चैलेंजर है वो है रिया रिप्ली, जिस पर रिया रिप्ली को कॉल आउट करती है। रिया वहाँ आती है डोमिनिक के साथ, डोमिनिक आगे आते हैं, जिस पर रिया उन्हें हटने को कहती है। उसके बाद दोस्तों रिया कहती है तुम कह रही हो कि तुम बेस्ट हो। मैं भी ये चीज़ मानती हूँ, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ ना रोस्टर में हर कोई मुझसे डरता है। मैं काफ़ी तगड़ी सुपरस्टार हूँ, लेकिन हर कोई मुझसे डरता है। जब मैं तेरी आंखों में देखती हूँ ना, तुझे मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और ये चीज़ मुझे परेशान करती है, और इसीलिए मैंने बियांका को नहीं तुझे चूज़ किया है। इसके बाद शार्लेट कहती है कि मैं मल्टी टाइम चैंपियन रही और तुम मुझे नहीं हरा सकती, तुम जैसे 3 साल पहले थी वैसी आज हो। जिसके बाद डोमिनिक बीच में आ गए, डोमिनिक को थप्पड़ बज गया, और उसके बाद दोस्तों इनकी ब्रॉल छिड़ गई। और जैसे ही मैंने कल प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है गाइस उन्होंने काफी गलत किया। यहाँ दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि क्या होगा। ऐसी ब्रॉल हुई कि आप मुझसे पूछे ना। वहाँ गाइस जितने भी रोस्टर के सुपरस्टार्स हैं, खासकर दोस्तों जो ऑफिशियल्स रहते हैं वो आ जाते हैं और गाइस रोकने की कोशिश करते हैं। शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली को, दोनों रुकती नहीं है। बॉडीगार्ड्स भी पिट गए बेचारे, रेफरी को भी काफी ज्यादा धक्के लग गए। वहां दोस्तों लड़ते लड़ते ये चल जाते हैं डब्ल्यू यूनिवर्स में, और वहां भी दोस्तों नहीं रुकते, बेचारे डोमिनिक को बीच में आना पड़ जाता है। जिसके बाद जो हमारी अपनी शार्लेट है वो गाइस रिंग में टॉन्ट करती है, और रिया दोस्तों हमें डब्ल्यू यूनिवर्स में देखने को मिलती है। तो इनकी दोस्तों तगड़ी ब्रॉल हो गई है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था सेमी ज़ेन का इंटरव्यू। सेमी ज़ेन बैक स्टेज ये चीज बोले कि उन्होंने सोचा था ओवेंस उनके साथ होगा, लेकिन ओवेंस उनके खिलाफ ही चला गया है, और ऐसे में अब उन्हें आगे देखना होगा कि नाइट में क्या होता है। नाइट का दोस्तों मेन इवेंट कंफर्म कर दिया गया था, और वो था दोस्तों जे के साथ सेमी की कॉन्वर्सेशन। जिसके बाद हम लोगों ने देखा एलए नाइट का मैच, जो कि जेवियर को फेस किया है। मैच की बात को, मैच का आधार बना दोस्तों वीडियो गेम के बीच में दोस्तों एलए नाइट पोक किए थे जेवियर को। और मैच की बात करूं, मैच के अंदर भी लिटरली पोक ही कर दिए। जेवियर वुड्स इसमें दोस्तों क्रेडल लगाकर जीत गए हैं, और एलए नाइट को एक और हार मिल गई है। बैकस्टेज दोस्तों एलए नाइट ने जाकर रे मिस्टीरियो को छेड़ने की कोशिश की, रे ने भी दोस्तों उन्हें मुक्का जड़ दिया। आज का नाइट दोस्तों एलए नाइट के लिए बहुत बुरा था। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद डब्ल्यू वालों ने दोस्तों ग्रेट मुटा की हल्की सी अनाउंसमेंट की, ये चीज बताई कि वो सेकंड इंडक्टी है हॉल ऑफ फेम के। वेल कांग्रेट्स ग्रेट मुटा को। बात की जाए दोस्तों अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर नंबर 1 कंटेंडरशिप हो चुका है बिगिन। और गाइस जो गंतर है वो कमेंट्री टेबल पर बैठा हुआ है। मैच दोस्तों काफी बढ़िया जा रहा है, और गाइस मैच के अंदर दोनों ही सुपरस्टार अपना 100% दे रहे हैं। बीच में दोस्तों शेमस ने माफ कीजिएगा ब्रोक किक भी मार दी थी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने 2 पर ही किक आउट कर दिया। एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि गंतर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो कि कमेंट्री टेबल पर थे। इसी दौरान दोस्तों दोनों सुपरस्टार एक साथ नीचे गिरते हैं, और रेफरी काउंट करने लग जाता है। 10 तक चला जाता है काउंट, डबल काउंट आउट हो गया, और गाइस मैच हो गया ड्रॉ। जिस पर गंतर को गुस्सा आया, रिंग के अंदर घुसे और दोनों की पिटाई कर दी। उनके साथ दोस्तों उनके गुर्गे भी थे, और क्या ही पिटाई की उन्होंने शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर की। और मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे होगा। जिसके बाद दोस्तों बिग स्क्रीन पर एडम पेस दिखाई देते हैं, कहते हैं ओ गंतर ये तूने क्या किया, ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तूने दोनों सुपरस्टार्स को मारा है, अब तू दोनों को ही फेस करेगा। रेसलमेनिया में होगा गंतर वर्सेस शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। तो गाइस वो अनाउंसमेंट हो ही गई, जो कि काफी ज्यादा रूमर थी। बात की जाए अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट से पहले डब्ल्यू वालों ने रे वर्सेस एलए नाइट अगले हफ्ते के लिए कंफर्म किया, जिसके बाद हमें जे उसो रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। जे उसो दोस्तों रिंग के अंदर खड़े हुए थे और कॉल्ड आउट करने वाले थे दोस्तों सेमी ज़ेन को, लेकिन सेमी ज़ेन खुद आ गए। सेमी ज़ेन रिंग के अंदर आए, ये चीज बोले कि देखो मैं जानता हूं जे कि तू मुझे बुलाना चाहता है, और ऐसे में मैं खुद ही रिंग के अंदर आ चुका हूं, बोल तू क्या कहना चाहता है। जिस पर जे कहता है देख बात इतनी सी, अभी से कुछ समय पहले तू ब्लड लाइन का हिस्सा हुआ, सबने तेरे ऊपर विश्वास किया, जिमी ने किया, फिर सोलो ने किया, फिर हेमन ने किया, और अंततः ट्राइबल चीफ ने भी तुझे दिल दे दिया। तो हमेशा से हमारे साथ था कमीने, लेकिन एंड में मैं भी तेरे साथ हो गया, और जब तूने धोखा दिया ना ब्लड लाइन को, तो मैं बेवकूफ लगा हूं, मैं मूर्ख लगा हूं। जिस पर सेमी कहते हैं हाँ मैं तेरी बात मानता हूं, तुझे ऐसा फील होगा भी, लेकिन मैं जानता हूं असली फीलिंग क्या। असली फीलिंग ये कि तू हमेशा से रोमन रेंज की कुतिया बनकर रहा, हमेशा से उसके पैर चाटे, लेकिन जब तैने देखा ना कि सेमी जो है बगावत कर गया मुझसे पहले, तुझे रास नहीं आया। तू भी रोमन रेंज को कहीं ना कहीं धोखा देना चाहता था, लेकिन तू नहीं दे पाया, और तुझे इस चीज का बुरा लग गया कि सेमी ने मुझसे पहले कैसे दे दिया। जिस पर जे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और गाइस दोनों आपस में भिड़ने लग जाते हैं। इस भिड़ंत पे दोस्तों होता क्या है कि बीच में जिमी भी आ जाते हैं और मदद करते हैं अपने भाई की। दोनों पीटने लगते हैं सेमी ज़ेन को, बहुत गंदा पीटते हैं, और बाहर दोस्तों उन्होंने उनके सर के ऊपर स्टील स्टैब भी मार दिया। इस दौरान दोस्तों वो उन्हें इंजर्ड करना चाहते थे, लेकिन एंट्री होगी केविन ओवेंस की आउट ऑफ नोवेयर। दोस्तों वापस आ चुके हैं,
जहां दोस्तों ऊसोस देखते हैं रैंप की और पीछे से आकर दोस्तों ओवंस ने उन्हें तगड़ा पीट दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने वहां दोस्तों टर्नर भी धर दिया, जिससे दोस्तों जिमी ऊसो बिल्कुल चित हो गए। और फिर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि दोनों सुपरस्टार्स खड़े होते हैं और गले लगते हैं, जिन्हें देख कोडी बैक स्टेज खुश होते थे। रोमन रेंस के दोनों दुश्मन हो चुके हैं साथ। रोमन रेंस आने वाले रॉ में अब देखते हैं कोडी वहां क्या हशर उनका करते हैं। वेल डब्ल्यू वालों ने लगभग कंफर्म कर दिया है कि रेसलमेनिया में होने वाला द ऊसोस वर्सेस हमारे अपने सेमी एंड ओवंस का मैच फॉर अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स। इस पर आपका क्या रिएक्शन है बताएगा। जो वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्द है।